नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। आंध्र तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत टली। 18 अप्रैल को 4% रिजर्वेशन पर होनी थी समाअत। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला की मीटिंग। दीन व दस्तूर बचाओ तहरीक को मजीद फाल बनाने का फैसला। यूपी मदरसा बोर्ड का सालाना इम्तिहान बदनजमी का शिकार। सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात कराए जाने के बावजूद नकल का सिलसिला जारी। साक्षी महाराज का मुतनाज़ा बयान, कहा इस्लाम में खवातीन पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं। गुज़श्ता कई बरसों से कबूतरों को एक शख्स रोजाना फराहम करता है अनाज। राजस्थान के मकारिब खान का काबिल तकलीद इक़दाम। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात के बेहतर नताइज। 6 मुस्लिम नौजवान हुए कामयाब। तनासब बढ़कर हुआ तकरीबन 1.5%। और ख़ास बात तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला की अहम मीटिंग लखनऊ के नदवतुल उलूम में मुनक्किद हुई। मौलाना राबी हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में अदालतों में पर्सनल लॉ के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमात के सद्देबाब, तलाक, सलासा और दीन और दस्तूर तहरीक समेत अहम मौज़ूआत पर गौर किया गया। साथ ही बोर्ड के तहत काम करने वाली ज़ेली कमेटियों की कारगुजारियों का जायजा भी लिया गया। पेश एक रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजलिस आमला की अहम मीटिंग लखनऊ में मुनक्किद की गई। मौलाना राबे हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में अदालतों में पर्सनल लॉ के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमात के सद्देबाब, तलाक़ सलासा और दीन व दस्तूर तहरीक समेत अहम मौज़ूआत पर गौर व खौज किया गया। मोहतरमा ने दाखिल किया है, उन्होंने ख़ास तौर से 3 चीज़ों को चैलेंज किया है। ट्रिपल डाइवोर्स और जो निकाह हलाला, जो अगर ट्रिपल डाइवोर्स हो जाती है तो एक बीच में निकाह इंटरवीनिंग होता है, उसके बाद फिर रीमैरिज हो सकती है, उसको निकाह हलाला। और पॉलीगमी, ये इन्होंने पॉलीगमी यानी एक से ज़्यादा शादियों, तो उनका कहना यह है कि ये जो हिंदुस्तान का दस्तूर है उसकी दफ़ा 14, 15 और 21 और 25 को भी उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी कर दिया था। इन दोनों मुकदमे की सुनवाई साथ साथ होगी। तो ये तय हुआ है कि इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब उलमा की मदद से तैयार किया जाएगा और वो दाखिल किया जाएगा। मीटिंग के एजेंडे में साबका कार्रवाई की तौसीक व तस्दीक के साथ साथ कई नई तजावीज़ पर गौर व खौज किया गया। बिलखुसूस अदालतों में शरीयत के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमों और उन पर फैसलों के ज़िम्न में तबादला ख्याल किया गया। मजलिस आमला की मीटिंग में बाबरी मस्जिद मुकदमात को देखने वाली ज़ैली कमेटी, इस्लाह मुआशरा कमेटी की पेशरफ्त और दीन व दस्तूर कमेटी की कारगुजारियों का संजीदगी से जायजा लिया गया। इसके अलावा कई अहम उमूर पर गौर व खौज किया गया, क्योंकि बोर्ड को इस बात का एहसास है कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस बड़े हैं। तारिक कमर, ETV न्यूज़, लखनऊ। बिहार में शराब पर पाबंदी के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। JDU रुकन पार्लियामेंट अली अनवर ने कहा कि बिहार में शराब पर पाबंदी मुल्क के लिए मिसाल है और दूसरी रियासतें भी पाबंदी की हिमायत में है। दिल्ली में गुटखा और तंबाकू पर पाबंदी भी काबिल सताइश है। देखिए, ये तो मैंने समझिए कि एक पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया है और इसका लोग इसको फॉलो करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे।
और इसके पीछे समझ लीजिए कि व्यापक बड़ा पब्लिक का सपोर्ट है, खास करके महिलाएं इसके फोर फ्रंट पर हैं इसके सपोर्ट में, बल्कि यूं कहिए कि उनके ही डिमांड पर ये बात, ये हिम्मत हम लोग जुटा पाए हैं ये करने के लिए। और क्योंकि देखिए सेहत जो है इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। हमारे एक्सचेकर को, हमारे ट्रेजरी को इसे 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसको ये करके और जनता की, आम लोगों की सेहत, पता नहीं कितनी जिंदगियां, मान लीजिए एक आध लोगों को, कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है जो एडिक्ट हैं इसके, तो उसका भी उपाय किया गया है। उनका उसके लिए सुधार का उपाय, उनको दवा इलाज करके आदत करने का जो भी तौर तरीका है उसका छुड़ाने का भी इंतजाम हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन पर होने वाली समाअत मुलतवी हो गई है। वाज़ेह की ये समाअत अदालत उज़्मा में 18 अप्रैल को होनी थी। इस सिलसिले में तेलंगाना सरकार की तरफ से नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली अदालत में हाजिर होने वाले थे। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए हाल ही में जय रामचंद्र राव को इजाफी वकील मुकर्रर किया है। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात बदनज़मी का शिकार हो गए हैं। मदरसा बोर्ड ने नकल पर काबू पाने के लिए इस बार इम्तिहानात सरकारी स्कूलों में कराने का फैसला किया था, लेकिन मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात को सरकारी स्कूलों में कराने से दुश्वारियों में और इजाफा हो गया है। इससे जहां एक तरफ बड़ी तादाद में तलबा का ड्रॉप आउट सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ नकल पर भी लगाम लगाने में मदरसा बोर्ड नाकाम रहा। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि इम्तिहानी मराकज़ के तयन और रोल नंबर में पाई जाने वाली खामियों की वजह से इम्तिहानात कराने में और भी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। जब से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में तलबा भरने लगे और बहुत ज़्यादा उसी हिसाब से जैसी तादाद बढ़ी है, बदनज़मी की मकदार भी उसी तरह बढ़ गई। क्यों अक्सर पहले ज़्यादातर शहरों में सेंटर रहते थे तो आराम से लोग रोड पे, सड़क पे, जहाँ भी है पहुँच जाते थे। अब देहातों में अंदर अंदर गलियों में सेंटर गए तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, बहुत से जगह नहीं पहुँच पाया, कन्फ्यूज़न पहुँचा। एक दूसरी बात, रोल नंबर जो इस बात उन्होंने दिया है, इस रोल नंबर को संभाल पाना बड़ा अच्छा काम है। 11 फिगर का रोल नंबर है और ना तो पता चलता है ये मुंशी का रोल नंबर, ना मौलवी का रोल नंबर, आलिम, सब एक तरह। पहले के जो रोल नंबर दिए जाते थे बोर्ड के ज़रिए वो पता चल जाता था ये मुंशी के हैं, ये मौलवी के हैं, आलिम के हैं, कामिल के। अब की सब एक तरह के रोल नंबर है, पता ही नहीं चलता किसका है, और 11 फिगर में रोल नंबर है। इसे ATM चालू करना है। यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने उन खवातीन को एजाज़ से नवाजा है जिन्होंने मादर रहम में मादे जिनिन के कत्ल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। रियासत की कुल 76 खवातीन को उनके इस कारनामे के लिए एजाज़ दिया गया। वज़ीर आला ने कालबिलिया डांसर गुलाबो और उनकी बेटी रूपा को भी एजाज़ दिया। एक निजी अखबार के जरिए मुनक़दा इस प्रोग्राम में वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अपने दौरे हुकूमत में किए गए कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि समाजवादी हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देश, दुनिया, मुल्क कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर आधी आबादी पीछे रह जाएगी तो वो न देश तरक्की वाला माना जाएगा, न वो समाज तरक्की वाला। आधी आबादी को हम भूल नहीं सकते और शादीशुदा वाले लोग तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस तरीके से मेघना जी ने अपनी बात और आप सबकी बात जोड़ करके जो कहा है, मैं समझता हूँ हर पल आप हम लोगों के साथ रहते हैं। आज मैं जितने भी यहाँ पर सभी लोगों को सम्मान मिला है उन सभी को कंग्रेचुलेट करूँगी। एंड वी नो दैट जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में वो एजुकेशन की है, वो वुमेन हेल्थ की है, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड एज सोसाइटी वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। खास बात का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। लोकसभा में यूपी के उन्नाव हल्के की नुमाइंदगी करने वाले साक्षी महाराज ने कहा कि इस्लाम में खवातीन पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं है। से हिंदुओं के विषय में कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है तो मैं माननीय न्यायालय से अपेक्षा करना चाहूंगा कि उन्हें इस्लाम के संदर्भ में हस्तक्षेप करना चाहिए। वो भी तुम्हारी माता हैं, वो भी तुम्हारी बहनें हैं, उनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है, वहां भी तो अन्याय न हो पाए, उनको भी नमाज करने का हक मिलना चाहिए। उन्हें भी सारे के सारे वो हक जो एक मनुष्य को मिलते हैं वो मिलने चाहिए। जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी पर इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज करा गया है। ये मुकदमा बीजेपी लीडर श्याम प्रकाश द्विवेदी ने मकामी सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराया। श्याम प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि उनको असदुद्दीन अवैसी के लोगों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि इसने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले पुलिस मामले की पूरी तरह जांच करेगी। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल हुआ और दोनों ने एक दूसरे की खैरियत ली। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की तालीम को यकीनी बनाएं। बेंगलुरु में मुफ्ती अशरफ अली ने कहा कि नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, वालिदैन लाजमी तौर पर अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं। मुफ्ती अशरफ अली ने कहा कि तालीम के जरिए ही मिल्लत तरक्की कर सकती है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 6 मुस्लिम नौजवानों ने कामयाबी हासिल की है। एमपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों का तनासब 1.5% के करीब रहा। पेश है मुंबई से हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन बराए 2015 के नतायज का ऐलान हो चुका है। रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इस आला सतही इम्तिहान में 1 लाख के करीब उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 369 उम्मीदवारों ने ही कामयाबी हासिल की है। 369 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी नसीब हुई है। मुस्लिम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त इस तरह है: अंजुम पठान, तस्लीम हवालदार, सिमरन सलीम सैयद, साजिद मनाफ पंजारी, समीर खलील शेख, सालिहा मालगावे। और मैं ऑलरेडी मतलब असिस्टेंट और एसटीआई की भी पोस्ट ले चुकी हूँ। मैं तलाटी के लिए मतलब जॉब करती थी। अभी फ़िलहाल तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब बता नहीं सकता एक्चुअली। जब अपनी अचीवमेंट पूरी होती है, मतलब अपनी मेहनत का जब अपने को फल मिलता है तो वो खुशी कुछ ज़्यादा होती है। मेरी तो ये सबसे इल्तिजा यही रहेगी कि एजुकेशन फील्ड में और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कम होने की वजह से बहुत से डिसीजन उनके खिलाफ लिए जाते हैं। अगर बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे या फिर एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो वैसे ही मुस्लिम का समाज जो है वो डेवलपमेंट की ओर जाएगा और प्रोग्रेस हो सकती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। एमपीएससी में कामयाब उम्मीदवारों का महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने इस्तकबाल किया है। अक़लियती कर्मचारी एसोसिएशन का मानना है कि बड़ी तादाद में रियासत के मुस्लिम तलबा तालिबात का मराठी जबान से नाबलद रहना ही एमपीएससी इम्तिहान में मुस्लिम तलबा की कामयाबी के कम फीसद की अहम वजह है। उर्दू स्कूल्स है तो वहाँ के बच्चों का जो मराठी वीक रहता है तो उनका फाउंडेशन मराठी का अच्छा हो जाए, इसलिए आयोग की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है
जिस पर वहाँ मराठी टीचर अपॉइंट करके एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है वो, और महीने में उसको 5,000 उसके मेहनताना दिया जाता है। पहले 3,000 था, अभी 5 बढ़ा के 5,000 किया जाए। इसका मकसद है कि वो बच्चों का मराठी जो अच्छा हो जाए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें उनकी मराठी में वो अच्छा कॉम्पीट कर सके। रियासत महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में मुस्लिम तलबा की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र अकलियती कमीशन ने मुस्लिम तलबा और तालिबात को मराठी जबान सिखाने की स्कीम को मुताबिक करवाया था, जिसके नतायज से मालूम होता है कि कमीशन की ये स्कीम भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। मोहिउद्दीन, टीवी न्यूज़, मुंबई।